ओम गणेशाय नमः। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर वीडियोस आते ही रहती हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे, क्या अच्छा क्या बुरा घटित हो सकता है, एक गाइडेंस ज्योतिष के द्वारा आपको प्राप्त होती रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया और कुछ लोगों को नोटिफिकेशंस नहीं आती, कभी कभी कहते हैं, तो आप सब्सक्राइब वाले ही बटन के साथ ही ऑल नोटिफिकेशंस को इसको ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस आएंगी। तो यदि आप भी चाहते हैं कि रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहे और रेगुलर ग्रहों की गोचर स्थिति की जानकारी मिलती रहे, उसका प्रभाव क्या होगा पता चलते रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को भी ऑन करें। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 7 दिसंबर 2025 से 16 जनवरी 2026 तक होने वाले मंगल देवता के गोचर के बारे में। मंगल महाराज आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, यानी कि धनु में 7 दिसंबर को, और 16 जनवरी तक यहीं पर रहेंगे। मंगल बहुत विशेष ग्रह हैं। ऊर्जा, बल, पराक्रम, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टीज, भाई बहन, लॉजिकल रीजनिंग, मार्केटिंग, अथॉरिटी, डोमिनेशन, लीडरशिप, बहुत चीज़ों के कारक मंगल है। और इसके साथ ही वो आपके 2 भावों के स्वामी भी हैं, नवम और चौथे, और आपके योग कारक ग्रह भी है। इसी नाते उनका गोचर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हमेशा ही उनका गोचर बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन यहाँ पे उन पर वक्री बृहस्पति की दृष्टि है, केतु की दृष्टि है और शनि की दृष्टि है। तो इन ग्रहों का प्रभाव भी मंगल पर होगा। तो क्या इंपैक्ट होगा मंगल के इस गोचर का, यही विवेचना हम इस वीडियो में करेंगे। वीडियो को उपयोगी बनाने के लिए मैंने इसको 2 भागों में बांटा है, या 3 भागों में बांटा है कह लीजिए। पहला होगा पॉजिटिव्स, फिर नेगेटिव्स, और उसके बाद कुछ उपाय। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, दोनों ही देख सकते हैं, अलग अलग नहीं बन सकते राशिफल। जहां से सूट और रिलेट ज़्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं पॉजिटिव्स के साथ। सबसे पहले तो मंगल आपके योग कारक ग्रह हैं। योग कारक ग्रह की विशेषता बहुत होती है, वो ग्रह आपके कई कार्यों को पूर्ण करवा सकता है। ये विशेषता होती है योग कारक ग्रह की, ये इंपॉर्टेंस होती है। तो जब पंचम में आएंगे, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत लाभकारी है। इसके साथ ही आपकी क्रिएटिविटी बहुत बढ़ेगी। पंचम भाव क्रिएटिविटी का है, तो मंगल योग कारक होने के नाते जब भी पंचम में आपके लिए आएंगे तो क्रिएटिविटी बढ़ेगी। यहाँ पे संतान प्राप्ति का भी योग है, पर नेचुरल कंसीविंग के लिए अच्छा टाइम नहीं है। जो लोग अननेचुरल तरीके से कंसीविंग करना चाहते हैं IVF आदि के थ्रू, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि नवम भाव के स्वामी अपने से नवम में बैठे हैं, यानी कि भाग्य का भी भरपूर साथ मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा समय है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि पंचम भाव आपके साधनाओं का भाव भी है। तो अगर आप साधना करना चाहते हैं, कोई स्टार्ट करना चाहते हैं, अभी आपके लगन में केतु हैं, आप में से कई लोग साधना करना चाह रहे होंगे, पर मे भी उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा होगा, परिस्थितियां नहीं बन रही होंगी। लेकिन ये वो समय है जब आप अपनी साधना स्टार्ट कर सकते हैं। ये सच्चाई है। आप कभी भी साधना, इवन आप कभी रेमेडीज भी करेंगे ना, अब जब आपका बुरा टाइम चल रहा होगा, ग्रह नहीं होने देंगे, क्योंकि जो नेगेटिव इंपैक्ट है ना ग्रहों का, आप कई बार देखेंगे, आपको मैं भी कोई रेमेडी बताऊं या कोई कंसल्टेशन में, कई बार मैं पूछता हूं उनसे, बाद में वो खुद ही बोलते हैं कि हमसे रेमेडीज नहीं हो पाई। वो ग्रहों का प्रभाव होता है, इसलिए बहुत जुझारूपन चाहिए होता है इस चीज़ के लिए। तो ये वो समय है जब आप अपनी साधनाएं कर सकते हैं, अपने मंत्र जाप स्टार्ट कर सकते हैं। अगला पॉइंट, नवम के स्वामी पंचम में है। ये जैसा मैंने पहले कहा था, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, लेकिन हायर स्टडीज जो करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। और क्योंकि मंगल पंचम में बैठे हैं और यहाँ से उनकी एक दृष्टि 12वें घर पर है, तो जो स्टूडेंट्स विदेश जाने का प्रयत्न कर रहे थे उनके लिए अच्छा है। और क्योंकि मंगल की एक दृष्टि अष्टम पर है और अष्टम में बैठे शनि की दृष्टि मंगल पर है, म्यूचुअल एस्पेक्ट है, तो ये रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। अष्टम के स्वामी बृहस्पति भी देख रहे हैं, अष्टम भाव रिसर्च के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो ये रिसर्च के लिए भी बहुत अच्छा है। अगला पॉइंट, आपके चौथे घर के स्वामी है मंगल,
और अपने से दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, यानी कि पंचम में। ये साफ बताता है कि प्रॉपर्टी से लाभ आपको मिल सकता है। कोई प्रॉपर्टी रेंट आउट नहीं हो रही थी, वो प्रॉपर्टी रेंट आउट हो सकती है। 8वें घर से शनि देख रहे हैं, ये पैतृक संपत्ति से लाभ आपको दिलाकर जाएगा, और या पैतृक संपत्ति का कुछ मामला अटका हुआ था उसको सॉल्व कर सकता है। और क्योंकि बृहस्पति और शनि दोनों का प्रभाव मंगल पर है, जो प्रॉपर्टी के कारक है और प्रॉपर्टी के भाव के स्वामी भी हैं, कोई प्रॉपर्टी का मामला हो पैतृक या अदरवाइज, वो मामला यहाँ पे रिजॉल्व हो सकता है कॉम्प्रोमाइज़ के जरिए। कभी कभी होता है केस बहुत सालों चल गया, फिर बाद में कॉम्प्रोमाइज़ ही होता है, तो ये कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगला पॉइंट, शनि जो है वो आपके 7वें घर के स्वामी हैं और अष्टम में बैठ के देख रहे हैं। ये बिजनेस में भी कुछ नया करने का मौका है। बिजनेस में रिसर्च करना चाहते हैं, एक्सपेंशन करना चाहते हैं, क्योंकि सप्तम भाव बिजनेस का होता है, और ये म्यूचुअल एस्पेक्ट है। योग कारक का सप्तम भाव के स्वामी के साथ म्यूचुअल एस्पेक्ट, यानी कि अपने बिजनेस में एक्सपेंशन का मौका, ग्रोथ का मौका, रिसर्च का मौका। अगला पॉइंट, पंचम भाव पर में मंगल है योग कारक, और इन पर बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव है, जैसे हमने बात करी थी। तो ये एक नया दृष्टिकोण देता है व्यक्ति को। कभी कभी होता है ना, कभी कभी सोच से ही जीवन बदल जाता है। बड़े बड़े लोग जो आज बड़े मुकाम पे पहुंचे हैं, उनको उनके पास एक आइडिया आया होगा, एक सोच आई होगी, फिर वहां से वो आगे बढ़ते गए। तो जो दृष्टिकोण है ना, जो बदलता है, जो आइडिया एक आता है, वो यही समय होता है जब पंचम भाव आपका प्रभावित होता है। आप अपने जीवन में भी देख लीजिए, कभी आपका कुछ रुख बदला हो जीवन का, आइडिया कोई नया आया हो, तो उसमें पंचम बृहस्पति या राहु, उनका प्रभाव होगा ही, या कोई कॉम्बिनेशन होगा ही, क्योंकि यही वो ग्रह हैं जो आपके दृष्टिकोण को, बृहस्पति अकेले नहीं, बृहस्पति राहु के साथ या फिर पंचम का कोई कॉम्बिनेशन, वही व्यक्ति की सोच को बदलते हैं और उसको एक नया दृष्टिकोण देते हैं। अगला पॉइंट, अष्टम के स्वामी बृहस्पति देख रहे हैं, अष्टम से शनि देख रहे हैं, अष्टम से शनि देख रहे हैं, अष्टम के स्वामी बृहस्पति देख रहे हैं, और मंगल 10वें से अष्टम में है। जॉब चेंज, अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, बहुत अच्छा मौका है जॉब चेंज करने का। अगला पॉइंट, 6ठे घर के स्वामी शनि, वक्री बृहस्पति और मंगल, ये आपका कोई वैसे भी लीगल डिस्प्यूट चल रहा था, नॉट ओनली प्रॉपर्टी, उसको भी सॉल्व करने के लिए, स्पेशली बृहस्पति का प्रभाव आ गया तो कॉम्प्रोमाइज बहुत होता है, और शनि बृहस्पति कॉम्प्रोमाइज सबसे ज्यादा करवाते हैं। तो ये समय है अपनी किसी भी लीगल डिस्प्यूट को खत्म करने का। अगला पॉइंट, पंचम और 8वें भाव में म्यूचुअल एस्पेक्ट है। भाव में नहीं, मतलब कि इन भावों में बैठे ग्रहों के बीच में, तो वो भाव भी कनेक्ट हो गए। तो पंचम 8वें का मिलन हुआ, और यही मंगल 11वें घर को भी देख रहे हैं, तो और ये शनि धनस्थान को देख रहे हैं। ये अचानक से धन की प्राप्ति दिखाता है, और रुका हुआ पैसा आपका आ सकता है, क्योंकि 8वें घर के स्वामी बृहस्पति जो धन के कारक है वो भी देख रहे हैं। कोई बहुत टाइम से आपका अटका हुआ पैसा था ना, या पैसे का कोई काम था, लेट्स से आपकी जॉब ही नहीं लग रही थी बहुत टाइम से, तो उनको भी यहाँ पे जॉब प्राप्त हो सकती है। और क्योंकि यहाँ पे पंचम 8वें का मिलन हो रहा है और केतु का प्रभाव है, ये साधनाओं में उच्चतम स्थान पर जाने का योग है। मतलब कि ये वो टाइम है जब आप अगर ऑलरेडी साधना करते हैं, आप अपने साधना के लेवल को बहुत ऊपर लेके जा सकते हैं। अगला पॉइंट, पंचम भाव प्लानिंग का होता है, और यहाँ पे जब मंगल का प्रभाव और इतने सारे ग्रहों का प्रभाव है, तो प्लानिंग प्लस एग्जीक्यूशन होता है। आपकी जो भी प्लानिंग आपने करके बैठे थे ना, उसको एग्जीक्यूट करने का टाइम यहाँ पे आपको प्राप्त हो। अगला पॉइंट, यहाँ पे केतु मंगल गुरु सबका प्रभाव है पंचम पर। पंचम भाव लर्निंग का भी होता है, तो यहाँ पे आप बहुत जल्दी अपनी चीज़ों को समझ पाएंगे। इवन अगर आप स्पेकुलेटिव मार्केट्स में कुछ करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। और एक क्विक लर्न, मतलब कि बहुत जल्दी चीज़ों को ग्रैस्प कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव, आपको इन सब का फायदा उठाना है। अब कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी हम देख लेते हैं। चलते हैं नेगेटिव पॉइंट की तरफ। सबसे पहले तो लव लाइफ। पंचम में मंगल, केतु का प्रभाव, शनि का प्रभाव, वक्री बृहस्पति। लव लाइफ में अचानक से प्रॉब्लम, कई लोगों के ब्रेकअप हो सकते हैं। अगला पॉइंट, बच्चों से संबंध बिगड़ सकते हैं। अगर आपकी संतान ऑलरेडी है, संबंध बिगड़ सकते हैं। अगला पॉइंट, पंचम पे इतने ग्रहों का प्रभाव बहुत भयंकर ओवर थिंकिंग करवाता है, ओवर प्लानिंग करवाता है, तो इन दोनों चीज़ों से बचिएगा। अगला पॉइंट, मंगल 4थे घर के स्वामी है, उन पर केतु और शनि जैसे सेपरेटर्स का प्रभाव, और वक्री बृहस्पति,
घर में भयंकर ईगो क्लैशेस, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े, बल्कि इस स्तर तक बातें पहुंच सकती हैं कि संबंध खराब हो जाए। इसलिए घर में संबंध बहुत बनाकर रखिएगा। अगला पॉइंट, मंगल नवम के स्वामी हैं, तो उन पर केतु शनि का प्रभाव बॉसेस के साथ प्रॉब्लम करवाएगा, ईगो क्लैशेस करवाएगा। अगला पॉइंट, मंगल का प्रभाव जब भी अष्टम पे आता है तो इंजरीज का योग बनता है, और अगर देखें तो लग्न में ऑलरेडी केतु बैठे हैं तो थोड़ा इंजरीज वगैरह का योग यहाँ पे आपका बना हुआ है। अगला पॉइंट, आपके जो डिजायर्स हैं, क्योंकि मंगल का प्रभाव 11वें घर पर है और वक्री बृहस्पति, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको क्या चाहिए, अनकंट्रोलेबल डिजायर्स हो सकते हैं, तो उससे भी थोड़ा बचना है। और 12वें घर पर उनकी दृष्टि एक्सपेंसेस बढ़ाती है, बहुत सडन एक्सपेंसेस हो सकते हैं। 12वें घर से संबंध मंगल का इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स पे खर्चा बहुत करवाता है, आपका कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट खराब हो गया या इस प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। और पंचम में मंगल है तो ना एग्रेशन, भयंकर एग्रेशन, क्योंकि ये थॉट प्रोसेस का भाव भी है, तो बहुत ज़्यादा एग्रेशन व्यक्ति के मन में होती है। सेहत की बात करें तो एसिडिटी की प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, किडनी के रोग, यूट्रस की प्रॉब्लम महिलाओं में ऑब्वियसली, पुरुषों में प्रोस्टेट का इश्यूज जो जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा है, जोड़ों का दर्द बहुत रहेगा, और पैरों के रोग, फीट, फ्लैट फुट की प्रॉब्लम है, वेरिकोस वेन्स है, पैरों में कोई दिक्कत रहती है, सूजन रहती है, ये इस प्रकार के जो रोग हैं वो बहुत तंग करेंगे। उपाय की बात कर लेते हैं। पहले घर में एक मीठी गुड़ की रोटी बनानी है, और लड्डू बलि बाहर से ले आएं, घर में मीठी रोटी घर में बनाइएगा। बजरंग बली को एक घी का और एक तिल के तेल का दिया अर्पण कीजिएगा। फिर वहीं पर बैठकर ओम भौमाय नमः, ओम अंजनी पुत्राय नमः, इन दोनों मंत्रों का 108 बार जाप, बजरंग बाण का एक बार पाठ कीजिएगा, और हनुमान जी के मंदिर में लाल मसूर की दाल का दान कीजिएगा। जो विदेश में रहते हैं वो अपने घर वालों को किसी को बोलकर मंदिर में दान करवा सकते हैं। आजकल तो बहुत ऐप्स हैं ऑनलाइन चीज़ें एक्सेप्ट करती हैं, तो वो भी कर सकते हैं। किसी को बोलकर कि भाई अगर आप करना ही चाहते हैं तो किसी को बोलकर अपने नाम से उपाय करवा सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसमें। अगर आप नहीं विदेश में कर सकते, ऑब्वियसली कई जगह पे नहीं है, अब विदेश में कई जगह हैं जहाँ पे मंदिर हैं, यूएस से हो गया, कनाडा हो गया, बहुत बड़ी इंडियन कम्युनिटी, लेकिन आप यूरोप साइड चले जाएं, वहाँ पे तो मंदिर ढूंढने से नहीं मिलते कई जगहों पर। तो अगर अवेलेबल है करिए, वरना इंडिया में किसी को बोलकर अगर करना ही चाहते हैं उपाय तो करवा सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आप सभी से मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।